जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी अमेजिंग एंड अ वेलकमिंग डेवलपमेंट हमारी डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के खेमे से रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं दैट इंडिया ने अभी तक का अपना जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और लंबी रेंज का रेडार है उसको साइलेंटली अपनी इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिया है। और ये वाला जो रेडार है, वैसे तो मैं पूरी डिटेल में इसकी चर्चा आगे चल करके करूँगा, लेकिन इसकी जो पावर है, बताया जाता है कि ये बहुत ही आसानी से हवा में आने वाले जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, फिर भले वो चाइना का J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, उसको भी आसानी से ये डिटेक्ट कर सकता है। और जिस कंपनी ने इस रेडार को बनाया है, जो कि बाय द वे एक रशियन कंपनी है, वो तो यहाँ तक ये भी दावा करती है कि ये अमेरिका के F-22 और अमेरिका के F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो वो भी कोई छोटी मोटी रेंज नहीं। अगर मैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स की बात करूं तो उसको लेकर इसकी जो रेंज है ये लगभग 600 किलोमीटर की, और बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर इसकी जो रेंज है ये लगभग 1200 किलोमीटर की हमें देखने मिल जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आपके सामने है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है एंड उसके अलावा कई सारे जो डिफेंस जर्नल्स हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट्स नेबो VHF radar to strengthen detection of stealth fighters and the ballistic missiles। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी एक जाना माना डिफेंस जर्नल है जिसने इसको कवर किया है। इसकी तस्वीर आप देखिए एंड वाकई में इसकी तस्वीर को देखकर ही आपको लगेगा कि वाकई में ये रेडार जो है कितना ज़्यादा ह्यूज है। एंड दोस्तों, अगेन मैं आगे चल कर के आपको सब कुछ बताऊंगा क्यों ये बहुत ही खास और मॉडर्न माना जाता है, लेकिन दिस इज़ अ VHF रेडार, मतलब कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने वाला रेडार है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से कहा जाता है कि आज की डेट में जो चाइना के पास J-20 फाइटर जेट है, जिसकी फ्लीट चाइना लगातार पिछले कई सालों से बढ़ा रहा है, उसको तो ये डिटेक्ट कर ही सकता है। कल को अगर पाकिस्तान को भी चाइना से J-35A का फाइटर जेट मिल जाता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे। और ओवरऑल हवा में आने वाला भले कुछ भी क्यों ना हो, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हो, क्रूज मिसाइलें हो, बैलिस्टिक मिसाइलें हो, स्वॉर्म ड्रोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, हर तरह की चीज़ को डिटेक्ट और ट्रैक करने की क्षमता ये वाला रेडार आपको करने को मिल जाता है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या दोस्तों देखने को मिला है, क्या है ये रेडार, किस कंपनी ने इसको बनाया है, क्यों ये बहुत ही खास माना जाता है और इसके क्या मायने हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए होने वाले हैं, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे इंटरेस्टिंग जो हमें इस पूरी डेवलपमेंट में चीज़ देखने को मिली है, ना तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी गई कि हमने इस रेडार को इंडक्ट कर लिया है, DRDO ने भी अपनी प्रेस रिलीज में इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं बताया, लेकिन जो इस साल इंडियन एयरफोर्स की वायु शक्ति 2026 की एक्सरसाइज हुई थी, उसमें ये वाले रेडार को हमने डिस्प्ले पे पेश किया था। और आमतौर पे अगर किसी भी चीज़ को वायु शक्ति में डिस्प्ले किया जाता है, डिफेंस एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ये मानना है कि वो चीज़ इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही होती है। मतलब कि ये एरो शो की तरह नहीं होता जहां पे आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया जाता है, बल्कि ये वो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी अपने पूरे के पूरे आर्सेनल में इस्तेमाल कर रही होती हैं। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ये मानना है कि दोनों ही DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने एक नई अप्रोच को यहाँ पे अपनाया, जिसमें कि उन्होंने अपना अभी तक का सबसे पावरफुल रेडार तो इंडक्ट किया ही किया, लेकिन उसको इतना साइलेंटली किया कि उसको लेकर किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट, किसी भी प्रकार की जो प्रेस रिलीज है, कोई ऑफिशियल यहाँ पे उन्होंने घोषित नहीं करी है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या मायने हैं, मैं आपको इस रेडार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये दोस्तों रशिया का जाना माना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, निजनी नोवोग्राड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग, उसके द्वारा ये वाले रेडार को तैयार किया गया है। इसका जो नाम है, इट इज कॉल्ड एज नेबो रेडार। और ये जो नेबो रेडार है ये अलग अलग कैटेगरीज में आता है। इसकी एक ये U कैटेगरी होती है, एक UM कैटेगरी होती है, एक M कैटेगरी होती है। इस तरीके से रेंज के ऊपर डिपेंड होते हुए इसके अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिल जाते हैं।
नाउ ये वाला रेडार इतना स्पेशल क्यों बन जाता है? देखिए, आमतौर पे जो नॉर्मल रेडार्स होते हैं जो कि अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं, वो आमतौर पे इन 3 तरह के बैंड्स में ऑपरेट करते हैं। एक होता है एक्स बैंड, एक होता है सी बैंड, एक होता है एस बैंड। ये वाले जो रेडार्स होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज दोस्तों आमतौर पे बहुत ही छोटी वेवलेंथ पे ऑपरेट करती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इस तरह की फ्रीक्वेंसीज को स्कैटर अवे कर देते हैं और इस तरह की फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट, मतलब कि जो अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि अगर ये वाली वेवलेंथ उनके ऊपर आके गिरे तो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट उसको आसानी से स्कैटर कर देते हैं और अल्टीमेटली जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो डिटेक्ट हो ही नहीं पाता, बल्कि ये वाले जो रेडार्स हैं उनको और ही चीज़ें ये डिटेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे कि कोई छोटा मोटा ड्रोन होता है, कभी कभार कोई छोटा मोटा बर्ड होता है, या फिर कभी कभार कुछ भी नहीं होता और तब भी ये वाले जो रेडार्स हैं वो चीज़ों को डिटेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा नेबो यूएम। वो इसलिए बिकॉज ये एक VHF रेडार है। VHF मतलब कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। इसमें क्या होता है कि इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है एंड उसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ सरफेस है उसके ऊपर से आपकी जो ये वाली वेवलेंथ है ये बाउंस ऑफ नहीं होती, बल्कि ये वेवलेंथ उसके साथ जाकर के इंटरैक्ट करने लग जाती है। एंड उस केस में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की भले ही कैसी भी शेप क्यों ना हो, भले ही कैसा भी पेंट उसके ऊपर क्यों ना हो रखा हो, उसके बावजूद भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये इसकी वजह से हवा में आने वाले बड़े बड़े स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी एंड इवन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर मैं इसी के जो मैन्युफैक्चरर हैं जिसका ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ तक मेंशन किया कि ये ना केवल चाइनीज़ J-20 को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि इवन जो अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उसको भी आसानी से डिटेक्ट करने की क्षमता ये यहाँ पे रखता है। नाउ दोस्तों, ये वाला जो रेडार है ये केवल एक सिंगल रेडार नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा रेडार कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक तरफ आपको VHF रेडार देखने को मिलता है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए हुआ, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए हुआ। दूसरी तरफ इसमें L बैंड का रेडार देखने को मिलता है जिससे कि आपकी टारगेट ट्रैकिंग इंप्रूव होती है, क्लासिफिकेशन बेटर होती है। एंड तीसरी तरफ इसमें आपको हाई फ्रीक्वेंसी रेडार देखने को भी मिलता है जिससे कि आपकी टारगेट कोऑर्डिनेट्स भी एक्यूरेट हो जाती हैं और ट्रैकिंग भी प्रिसाइज आपको देखने मिल जाती है। एंड ऑल्सो लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू कि नेबो रेडार जो है ये केवल और केवल आपका ट्रैकिंग रेडार की तरह काम करता है, मतलब कि ये डिटेक्ट कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, अर्ली वार्निंग दे सकता है। ये यहाँ पे फायरिंग का काम नहीं करता। आमतौर पे ऐसे भी रेडार्स होते हैं जो कि डिटेक्शन और फायरिंग का काम दोनों एक साथ कर देते हैं, लेकिन ये वो काम नहीं करता। ये केवल और केवल डिटेक्शन और ट्रैकिंग का काम करता है और उसके बाद ये उसी डेटा को दूसरे रेडार्स के साथ शेयर कर देता है सो दैट वो टारगेट के ऊपर लॉक ऑन कर सकें और अकॉर्डिंगली उस टारगेट के ऊपर वो फायर भी कर सकें। नाउ कम्स टू द डिटेक्शन रेंज, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ USP है। इंडिया का ये दोस्तों लॉन्ग रेंज रेडार कैटेगरी में आता है और इसमें अगर मैं एयरक्राफ्ट्स की बात करूं 600 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज आपको देखने को मिलती है। मतलब अगर सामने से चाइना का J-20 आ भी रहा है तो 600 किलोमीटर पहले ही ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। सिमिलरली बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करूं 1200 किलोमीटर तक अंडर सूटेबल कंडीशंस ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। टारगेट ट्रैकिंग की बात करूं 200 के आसपास टारगेट्स को ये साइमल्टेनियसली ट्रैक करने की क्षमता रख सकता है। ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, चूंकि ये एक रशियन सिस्टम है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। रशिया का ये वाला जो सिस्टम है ये उन्हीं के S-400 वाले सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड है और S-400 के अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट रेडार है, मतलब कि ये उसके अंदर इंटीग्रेट होके खुद तो ये अपने आप में जो भी पावरफुल है वो तो है ही, लेकिन ये S-400 वाले सिस्टम को भी और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। एंड लाइक मैनी अदर रेडार्स, ये वाला रेडार भी आपका मोबाइल है, मतलब कि आप इसको जहाँ ले जाएं वहाँ पे, जहाँ चाहे वहाँ पे ले जाना पॉसिबल है। आप इसको बड़े बड़े हैवी मिलिट्री व्हीकल्स के ऊपर माउंट कर सकते हैं और इसको अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी आपको इसको डिप्लॉय करना है आप इसको जाकर के डिप्लॉय कर सकते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि क्या ये चाइना के J-20 को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है? तो जी हाँ, यस, ये उसको डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस रेडार के आने के बाद
इवन जो ऐसे एयरक्राफ्ट जिनकी ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत कम होती है उनको डिटेक्ट और ट्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि चाइना का J-20 जिसके नाम में तो स्टेल्थ आता है, लेकिन ये वाले रेडार के आने के बाद वो वाला जो एयरक्राफ्ट है वो इनविजिबल डेफिनेटली नहीं रह पाएगा। और एक बार अगर डिटेक्ट हो गया उसके बाद आप सभी जानते हैं हम लोग दोस्तों एयरबॉर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, मिसाइल बैटरीज को भी एक्शन में लाया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट करने की क्षमता तो ये रखता ही है, कंसिडरिंग कि इंडिया के पास ऑलरेडी इस तरह के स्वॉर्ड फिश वाले रेडार्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिनको हमने इंडक्ट किया हुआ है। तो ओवरऑल रेडार डिटेक्शन का हमारा जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता जा रहा है एरियल ऑब्जेक्ट्स को लेके, पर्टिकुलरली बैलिस्टिक मिसाइलों और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार बनता जा रहा है। इसीलिए अगर आप देखें तो ये वाला जो नया रेडार सिस्टम है ये दोस्तों इंडिया के एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में बहुत ही शानदार तरीके से फिट इन होता है। एक तरफ हमने इंडिजिनस अश्विनी रेडार को डेवलप किया जो कि 4 डायमेंशनल AESA रेडार है, उधर से हमने सूर्या VHF रेडार को तो ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया है जो कि अगेन एक VHF टेक्नोलॉजी पे काम करता है। देन स्वॉर्डफिश को भी डिटेक्ट किया हुआ है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करता है, जो कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की शील्ड की तरह काम करता है। एंड लास्टली हमारा आकाश तीर तो है ही जो कि एक कंप्लीट नेटवर्क सेंट्रिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि कई सारे रेडार्स और सेंसर्स वगैरह को इंटीग्रेट करता है। और अब ये वाला रेडार भी उसी के अंदर इंटीग्रेट होके हमारे एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को और भी ज़्यादा शानदार बना देगा। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा आज से कुछ दिन पहले अरुद्रा रेडार भी फोकस में था, न्यूज़ में था। वो दोस्तों एक मीडियम रेंज का रेडार है जिसकी मैक्सिमम डिटेक्टेबल जो रेंज है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर की देखने को मिलती है। लेकिन हाँ वो भी बड़ा शानदार है क्योंकि वो भी एक 4 डायमेंशनल रेडार है जिसमें कि जो बहुत ही कम क्रॉस सेक्शन रखने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट करने की क्षमता अरुद्रा रेडार में देखने को मिल जाती है। देखते हैं आगे चलकर जो भी होता है आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड